नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव देश का पहला ऐसा लाइव शो जो शुरू हुआ था, आज से 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। और हमने एक मुहिम छेड़ी थी कि हम क्रिप्टो के अराउंड डेली एक बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे वहाँ क्रिप्टो जगत से आती हुई बड़ी खबरों को, क्रिप्टो जगत से आती हुई उनके उस वहाँ के क्रिप्टोज़ के उतार-चढ़ाव को, और वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे दोनों चीज़ें। एक तो जानकारियाँ कि क्या है क्रिप्टो, किस तरीके से काम करता है, उसमें कौन-कौन से कॉइन्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, बेसिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ उसमें से मुनाफे का रास्ता कहाँ से निकलता है, वो सफ़र कैसे शुरू होता है जिसमें हम अपने पैसे को लगा करके पैसे को बढ़ा सकें और उसको उस पूँजी को बढ़ाते हुए अपना मुनाफा कमाते जाएँ, अपने घर लेते जाएँ, कुछ चीज़ें हम कर सकें। सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, डेली इस पे बात करते हैं। अलग-अलग तरीके के एक्सपर्ट्स अलग-अलग सेक्टर से जो क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ में जुड़ते हैं और वो वहाँ से हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो के बाज़ार में काम करना चाहिए, क्या हलचल है और कहाँ निकलता है मौका मुनाफ़ा कमाने का, पूँजी को बढ़ाने का। खास मेहमान हमारे साथ में आज फिर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में हैं जतिन डमला जी। और जतिन डमला जी एक बड़ा नाम है क्रिप्टो जगत के अंदर में, बहुत समय से जुड़े हुए हैं क्रिप्टो सेक्टर से और बहुत काम इन्होंने बहुत किया हुआ है। क्रिप्टो मनी मंत्रा से आते हैं और बहुत इनका भी बड़ा योगदान है और उन बड़े लीडर्स में से एक हैं ये, जो कि क्रिप्टो के मूवमेंट को इंडिया के अंदर में लेकर के चल रहे हैं। एक तरीके से इनको कहा जाए टॉर्च बेरर हैं क्रिप्टो मूवमेंट के हिंदुस्तान के अंदर में। बहुत स्वागत है जतिन जी क्रिप्टो लाइव में, फाउंडर इंडिया के इस खास शो में। थैंक यू सर। तो जतिन जी, जब हम आज बात करने जा रहे हैं क्रिप्टोज के ऊपर में, तो फिलहाल जो पीछे जो ये उतार चढ़ाव रहा, चढ़ाव तो खैर अभी कुछ दिन से 2 दिन से देखने को मिला है, लेकिन उतार कुछ थोड़ा लंबा हो गया है, 1 महीने से करीब जी करीब हो रहा बिल्कुल। है। और उसमें इंडियन मार्केट्स का एक अलग जो एक रूमर था कि क्रिप्टो बैन का रूमर, जिसको मैं बार बार इसीलिए रूमर कहता हूँ क्योंकि जब तक ये नहीं बताया जाएगा लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये अफवाह थी, खबर नहीं थी। तो वो जी एक चीज। और दूसरी चीज, तो उससे हम थोड़ा जब तक हम पार पाते तब तक इंटरनेशनली कुछ ऐसी चीजें क्या हुआ, ऐसा कुछ कुछ खास हुआ या ये नॉर्मल है? और कैसे देखते हैं इस बड़ी जो गिरावट या करेक्शन जो बिटकॉइन और उसके चलते बाकी कॉइन्स में भी आई थी, वहां से शुरू कर रहे हैं, फिर जी रिकवरी पे भी बात करेंगे। जी, जैसे कि आपके ही शो पे कुछ समय पहले हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि क्रिप्टो करेंसीज में स्पेशली अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन पे अभी हम जो है एक सुपर साइकिल के अंदर है। और सुपर साइकिल में ऐसी गिरावट आना, जहां पर अगर हम एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव को अगर हम देखेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक नीचे विक की तरह नजर आएगी और कुछ नहीं। और एट प्रेजेंट जो मार्केट है वो अपने सपोर्ट लेवल से फिसला जरूर है, और अभी मेरे को यहाँ से छोटी मोटी करेक्शन अभी और आते हुए दिखती है आज प्रेजेंट डे पर भी। और यस, अभी एट प्रेजेंटली जो सिचुएशन जो बनी है, अगर हम बात करें इंटरनेशनल बाजारों में, जिस तरीके से ओमिक्रॉन का जिस तरीके से चल रही है चीजें, एंड डॉलर जिस तरीके से अगर हम बात करें DXY जो डॉलर करेंसी इंडेक्स है, जिस तरीके से ऊपर की तरफ रेगुलरली जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में हम जानते हैं कि ओवरऑल सारी मार्केट्स जो है वो फॉल डाउन करती हैं। So that is the main reason behind this fall, जहां पर कि डॉलर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। और लोग जो है ना, वो जो भी चीज स्ट्रांग होती है, इट्स अ वेरी बेसिक नेचर ऑफ द मार्केट, जो भी चीज आपको स्ट्रांग होते हुए नजर आए, मार्केट उस तरफ शिफ्ट करता है। तो कोई सा भी एसेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो, वट एवर इज द कमोडिटी, तो उस सिचुएशन में लोग उस तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं जहां पर कि ज्यादा स्ट्रांगनेस दिख रही होती है। तो इस समय पर जो स्ट्रांग है वो है डॉलर। डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। बेसिक करेंसी, फिएट करेंसी इज द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट थिंग एट दिस टाइम। तो इसीलिए लोग जो है ज्यादा फिएट में रहना पसंद कर रहे हैं एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा फिएट की तरफ रुझान। फिएट का मतलब ट्रेडिशनल करेंसीज, जिनको कि आप हाथ में लेते हैं, कॉइन्स हो चाहे नोट्स हो, उस तरफ कह रहे हैं जतिन जी की रुझान थोड़ा उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो शायद इसलिए कमजोरी है। और लेकिन ये एक चीज आपने जो बीच में बोली थी कि कमजोरी अभी आप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे एनालिस्ट को सुन रहा था और वो तो कह रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा टच करके 46 पर उसके बाद जो रिकवरी आई है करीब 5,000 पॉइंट्स की, 4,000 से 5,000 डॉलर्स की, ये अच्छा साइन है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी और वीकनेस आ सकती है। देखिए, मैं जो वीकनेस की बात कर रहा हूँ, मैं ये कोई बड़े वीकनेस की बात नहीं कर रहा जहां पर मैं कह रहा हूँ कि 42 के नीचे हम एकदम से फिसल जाएंगे। मैं उस वीकनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वीकनेस की बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर। एट प्रेजेंट जैसे कि हम ट्रेड कर रहे हैं 50,600 के आसपास, तो 51,000 52,000 जो लेवल है वो एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए।
एंड 53 तक भी एक लेवल हो सकता है मैक्सिमम, जहां पर की एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है। लेकिन वहीं के लेवल से मुझे थोड़ा सा जो है वो गिरावट नजर आ रही है। इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिप राउंड अबाउट फ्रॉम 50,800 से लेकर हम 51,000 के बीच में से एक डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पर की नीचे के लेवल्स 49,200 से लेके 47,000 तक के लेवल्स नीचे की तरफ हो सकते हैं। मैं बहुत बड़े डिप की भी बात नहीं कर रहा, अभी मैं एक छोटे डिप की बात कर रहा हूँ। छोटा डिप हमको देखने को मिल सकता है, जहां पर कि दैट विल बी अ हेल्दी करेक्शन। और एक और जिस तरीके से हमने एक बढ़त देख ली है 42,000 से लेकर 51,000 52,000 तक इनफैक्ट कल रात हमने टच किया था, तो एक $10,000 की एकदम स्ट्रेट ग्रोथ है वहां नीचे के लेवल पे। तो अब एक करेक्शन उस लेवल से आना जरूर बनता है कि हाँ एक हम करेक्शन देखें वहां से दोबारा से। छोटा करेक्शन, बड़ा करेक्शन नहीं, छोटा करेक्शन जो वो नजर आता है। जी ठीक है। तो जतिन जी कह रहे हैं कि एक छोटा करेक्शन, यानी कि ये जो जिस बढ़त को हम अभी देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा सस्टेन होएगी, कितनी सस्टेन होगी वो उस पे मतलब, क्योंकि एक बहुत तेजी से बाउंस बैक है, मैं उसको वैसा समझ रहा हूँ कि जतिन जी जो कह रहे हैं कि ये इतने जल्दी $5,000-6,000 का जो बाउंस बैक है वो शायद सस्टेन पूरी तरीके से, या उसी को हमें अप ट्रेंड नहीं मान लेना चाहिए, अभी शायद थोड़ा सा साइडवेज और रहेगा, और उसके चलते एक छोटी सी वापस से ये जो अभी की जो बढ़त है ये वापस से और फिर से अगर कोई नई एंट्री करना चाह रहा हो तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जतिन जी कह रहे हैं, क्योंकि ये पूछ रहे हैं, जैसे गगन धीमन जी का एक सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि क्या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। वैसे तो ये दोनों दूसरे तरीके से भी पूछ रहे हैं कि क्रिप्टो के बिल को लेकर के कि अभी जो एक संशय बना हुआ है उसको चलते, लेकिन अदरवाइज भी अगर मैं बिटकॉइन की खरीदारी की बात करूं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे एक छोटी टिप और मिल सकती है इसके बाद जब मैं एंटर करूं? जी, मेरे हिसाब से यहाँ से हमको एक छोटी डिप देखने को मिल सकती है, और मार्केट अभी इस लेवल से तो थोड़ा सा फिसल सकता है। और पार्ट्स में मतलब कि हमको यहाँ से अगर आई विल नॉट बी शॉक कि अगर हमको यहाँ से एक 5-7% से लेकर 10% तक की अगर हमको एक ड्रॉप अगर देखने को मिल जाए, आई विल नॉट बी शॉक। अच्छा ठीक है। तो यहाँ से 5 से 10% की एक गिरावट, एक स्लिप देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर में, तो वो और मौका हो सकता है। मैं उसको ऐसे कहूंगा, अगर कि दूसरे तरीके से समझूं कि अगर वो नहीं मिला तो भी आप कर सकते हैं। तो अगर नया इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं तो शायद कुछ पैसा अभी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। ठीक कह रहा हूँ जतिन जी कि कुछ पैसा यहाँ अभी इस समय इन्वेस्ट कर दिया जाए और कुछ जब गिरावट आए तो फिर और ऐड कर लिया जाए? हाँ, ऐसा किया जा सकता है क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन डिप। और हम्म। ऐसे कॉइन्स का सिलेक्शन करें जो कि अभी तक जिसमें ज्यादा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिली है, एंड आने वाले वक्त के अंदर हम एक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा किसी कॉइन का सिलेक्शन ना करें जो कि ऑलरेडी 40x 50x हो चुके हैं अपने बॉटम से। चार्ट्स को रेफर जरूर करें कि 2018-19 के लेवल्स क्या थे, मतलब कि ईयर 2018-19 के लेवल क्या थे उन कॉइन्स के अंदर, और उसके हिसाब से आप उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। ज्यादा ग्रोथ उसके अंदर 40-50x वाला कॉइन कोई ना उठा लें। और अगर कोई नया कॉइन आया है लाइक मेटावर्स काइंड ऑफ अ कॉइन, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी to buy into the dip. Metaverse is the topic for 2022 next year के लिए हमारा जो टॉपिक, जहां पर कि एक फंडामेंटल बेसिस पे अगर हम बात करें तो मेटावर्स होने वाला है। एंड उस कैटेगरी के अंदर हम अच्छे कॉइन्स को अगर हम सेलेक्ट करें, उस कैटेगरी के अंदर अगर हम रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहे बाय द डिप, तो हर एक डिप में अगर हम छोटी छोटी बाइंग करते रहे तो दैट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न इनटू दिस मार्केट विद इन लाइक 6-7 मंथ्स। मेरे हिसाब से मेटावर्स gonna go very high। ठीक है। तो जो एक चीज जो गगन जी पूछ रहे थे, जो उससे पहले से वो पूछ रहे थे कि कैसे नया हूँ इस फील्ड में और क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली वो चीजें हैं जिस पे मैं ध्यान दिला रहा था कि ये चीजें इस तरीके से सीखना का जो हमारा जो तरीका है सिखाने का वो ये है फाउंडर इंडिया के माध्यम से, कि किस तरीके से जो एनालिस्ट बताते हैं। अब जो अभी जतिन जी जो बता रहे हैं एक बहुत छोटा सा एक टिप है, लेकिन इसको अगर आप ठीक से समझें तो वो ये कह रहे हैं कि चार्ट को थोड़ा बड़ा खोल करके देखिए और पीछे जाइए किसी भी चार्ट को जिस कॉइन में आप निवेश करना चाहते हैं, और उसका नीचे जो लो पॉइंट था वहां से हाईएस्ट पॉइंट या अभी कितने लेवल पे कितना ऊपर चल रहा है वो देख लीजिए। अगर वो 30-40 गुना बढ़ चुका है, अगर $1 का कॉइन $30-40 का हो चुका है तो उसमें एडवाइजेबल बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसके अंदर में इस समय एंट्री करें। तो वो जतिन जी कह रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ जतिन सर, यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स करेक्ट। ठीक है। तो ये तरीका है हमारे सिखाने का और सीखने का। तो हमारे पास कोई कोर्स अभी फिलहाल नहीं है जिसमें हम आपको
एक एक करके सिखाते जाएं। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली जुड़िए और इस शो के अंदर में डेली आपको इस तरीके की कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। सर उसी लिहाज से फिर कौन सा एक कोई कॉइन बताइए जिसको कि अभी लिया भी जा सकता है और जिसका चार्ट भी थोड़ा बड़ा करके देखा जा सकता है और यही चीज हमें सामने दिख जाए कि हाँ जो आप बता रहे हैं वो टेक्निकली उसके अंदर में चार्ट में भी दिख जाए। एट प्रेजेंट मेरे को दो कॉइन्स काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक है बोसन प्रोटोकॉल, इट इज BOSON, इट इज अवेलेबल ऑन KuCoin। आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। इट्स अ मेटावर्स कॉइन एंड इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर अगर इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अभी फिलहाल काफी ज्यादा नीचे के लेवल्स पर अवेलेबल है। थोड़ा बहुत डिप हल्की फुल्की सी और देखने को मिल सकती है इसके अंदर। अगर हम इस कॉइन के अंदर अगर हम रेगुलर छोटा छोटा पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते चले नेक्स्ट 6-7 मंथ्स का अगर हम इसके अंदर रखें अपना आइडिया की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आने वाले वक्त के अंदर ये काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। लाइक बहुत समय पहले मैंने एक NFT कॉइन रारी सजेस्ट किया था आपके शो के ऊपर, जब वो उस समय पर $8 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जिस तरीके से हमने उसको ग्रोथ देखी, वो करीब करीब 3-4x हमको रिटर्न देके गया। उस समय पर NFT सीजन था, क्योंकि NFT में काफी ज्यादा बूम उस लास्ट ईयर में हमने देखा है। तो NFT के अंदर काफी ज्यादा चीजें जो ग्रो करी थी, उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर जो मेटावर्स होने वाला है, तो मेरे हिसाब से बोसन प्रोटोकॉल पे थोड़ी सी नजर रखें। एंड इसी के साथ साथ एक कॉइन में जस्ट एक और जस्ट आई एम जस्ट चेकिंग वन अनदर कॉइन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, क्योंकि वो कॉइन काफी अच्छा मेटावर्स कैटेगरी के अंदर है। एंड एट द मोमेंट अभी फिलहाल के लिए हमको आने वाले वक्त के अंदर उसके अंदर एक डिप, छोटी सी डिप और देखने को मिलेगी। और उस कॉइन के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट। ठीक है जतिन जी, जस्ट ये गिव मी अ बोसन जो है मोमेंट। ये भी मेटावर्स से है? एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये ठीक भी है। एक मेटावर्स कॉइन है, ठीक है। जहां पर कि अगर आप चाहें तो एट प्रेजेंट ये 1.90 के आसपास डॉलर वैल्यू में जो है वो ट्रेड कर रहा है। जी इसके ऊपर थोड़ी सी नजर रखेंगे तो इट विल गिव अ गुड गुड रिटर्न। ठीक है। तो इससे पहले एनएफटी सीजन था क्रिप्टोस के अंदर में, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, इन पे हम अलग अलग बात करते चलते हैं रहते हैं अलग अलग कि हाँ ये एनएफटी होता है, एनएफटी कॉइन्स होता है, ये डीफाई कॉइन्स होता है। ये कैटेगरीज का मतलब ये है कि किस सेगमेंट में किस काम में वो लोग वो कंपनी है, वो पर्टिकुलर कॉइन जी है और उसके हिसाब से हम बात करते हैं। बोसन की जो भी बात कर रहे हैं जतिन जी, जी ये मेटावर्स में है और मेटावर्स का इस समय एक बहुत तेजी, और जब से फेसबुक ने मेटावर्स के अराउंड बातचीत करी है और अपनी कंपनी का नाम ही मेटा रखा है, और उस समय जी से तो एक बहुत तेजी, एक बड़ी उछाल मेटा से रिलेटेड जितने भी कॉइन्स हैं उन सब में आ गया है। और मेटावर्स एक तरीके की जी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सब लोग मिल करके कुछ गेमिंग कुछ ऐसी वाली चीजें बहुत कुछ करते हैं, मतलब अभी लेकिन बहुत कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और इन सब चीजों को मिला करके एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे सब लोग अपने अपने हिस्से का योगदान देते हैं और फिर बहुत सारी चीजें वहां पे नई होती हैं, बहुत अनोखी होती हैं। उससे जुड़ी हुई जी जितनी कंपनीज हैं, जितने कॉइन्स हैं, वो एक तेजी में है। उसी में से, उसी सेगमेंट में से निकाल करके एक कॉइन जो बोसन अभी जो जतिन जी ने बताया है, अपने हाई से थोड़ा नीचे काफी अच्छा एक करेक्शन के अंदर में, और वहां से लेकिन बाउंस बैक जैसी स्थिति कहीं ना कहीं, क्योंकि सपोर्ट लेवल से ही वापस उठता हुआ दिख रहा है। तो वो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका है, लेकिन निवेश के लिए है तो ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं। इसको लंबे समय के लिए लेकर के इसमें एक बड़ा मुनाफा एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोसन में। दूसरा कोई जतिन जी आप एक और ऐड करना चाह रहे थे कोई सा? जी बिल्कुल। कॉइन का नाम है ब्लॉकटोपिया, वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस प्रोजेक्ट इन इन मेटावर्स कैटेगरी। ब्लॉक, इट इज BLOK, राइट? सो दिस इज द वन, फर्स्ट वन व्हिच इज देयर ऑन योर स्क्रीन। यस। सो ये आप इसको अगर आप सिलेक्ट करें कॉइन को, एट प्रेजेंट ये ट्रेड कर रहा है 0.08 के आसपास। इसमें हमको छोटी मोटी अभी जो है वो डिप और नजर आ सकती है। 0.06 तक भी नीचे फॉल कर सकता है। एंड मैं कहूंगा कि इसके लिए थोड़ा सा आराम आराम से धीरे धीरे करके इसमें डिवाइड कर कर ही बाय करें, एकदम से पूरी बाइंग एक साथ ना करें। इसमें थोड़ा सा डिवाइड करें अपने स्ट्रैटेजी बना के, एंड देन इसमें अगर हम इसमें होल्ड करते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। आने वाले समय में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है ब्लॉकटोपिया, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स है, चाहे मैं एक्सचेंजेस बात करूं, चाहे मैं अगर कोई सा भी ऐसा क्रिप्टो करेंसी का इंफॉर्मेशन देने वाला न्यूज मीडिया हो, क्या कुछ भी हो, तो वो जो है वो ब्लॉकटोपिया के साथ जुड़ रहा है। बड़े बड़े एक्सचेंजेस ब्लॉकटोपिया के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है, एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड बना लिया है जहां पर कि
उसमें जाकर बड़े बड़े एक्सचेंजेस भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो है वहां पर कर रहे हैं। तो इसीलिए ब्लॉकटोपिया इज वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट ऑफ द मार्केट, जहां पर कि आने वाले वक्त के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। ऑफ कोर्स इसमें अभी एज पर द चार्ट्स एक डिप देखने को मिल सकता है। फंडामेंटली इट्स वेरी गुड एंड एट द मोमेंट जो मेटावर्स की अगर हम टोटल ओवरऑल अगर हम कैटेगरी देखें तो वो शिट कॉइन से भी नीचे के लेवल्स पर ट्रेड कर रही है, राइट। और भी बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी कैटेगरीज है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, तो वो उस लेवल से भी नीचे ट्रेड कर रही है। तो ऐसे मोमेंट्स, ऐसी चीजों को हमें एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से 6-8 मंथ के परस्पेक्टिव से मिस नहीं करना चाहिए। तो ये एक ऐसा कॉइन है जिसमें कि एक वन ऑफ द वेरी गुड कॉइन इन इन एक्चुअली मेटावर्स। तो ये कॉइन को बिल्कुल हमको लेकर पकड़ कर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, फंडामेंटल्स के लिहाज से फंडामेंटल पिक है, ये फंडा पिक है एक तरीके की, जतिन जी जो कह रहे हैं चार्ट्स के लिहाज से। और चार्ट्स इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर में और सब एक ही साथ और वो वाली चीजें और बहुत सारे खबरें जो चल रही हैं क्रिप्टो के अराउंड, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर इंटरनेशनली भी, या एक साइकिल भी जो चल रही है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड टाइप, थोड़ा करेक्शन मोड में है। लेकिन जब रिकवरी आएगी तो चार्ट्स में भी बेटर आपको वो दिखाई देगा। और साथ ही साथ उसी में अगर जो फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे और जिनके की आगे ट्रेंड जिस सीजन में हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी मेटावर्स के सीजन की, तो उसमें एक बड़ा कैंडिडेट ब्लॉक आपको मिल सकता है जिसके अंदर में आप अच्छा वो कर सकते हैं। और ब्लॉकटोपिया में वरुण जी एक हमारे दर्शक हैं, जतिन जी, वो सवाल पूछ रहे हैं कि उसने ब्लॉकटोपिया में जमीन लेनी है तो कैसे लें, उसमें प्लॉट लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसका जो तरीका है बेसिकली आपके पास ब्लॉक कॉइन्स होने चाहिए। ब्लॉक कॉइन्स के होने के बाद आपको ब्लॉकटोपिया की वेबसाइट पे जाना है। और जब आप उसमें जाते हैं तो ऊपर एक ऑप्शन मिलता है जॉबी का, JOBE, राइट। तो वहां पर जाकर आप क्लिक करिए। वहां पर जाकर क्लिक करने के बाद वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपके पास फ्यू डेज अगो इट वाज अराउंड 4800 कॉइन्स, जो कि आपके पास मिनिमम होने चाहिए ब्लॉकटोपिया के। अगर आपके पास 4800 कॉइन्स हैं तो वहां पर जाकर आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 0.1% शेयर मिलता है उस टोटल जॉबी का। मतलब कि वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ जॉब होता है, राइट। वहां पर इट इज JOBE, इसका फुल फॉर्म मुझे अभी फिलहाल के लिए याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो वो JOBE नंबर होता है। उसमें जाकर आपको 0.1% शेयर मिल जाता है उसका, जो कि होता है 4800 कॉइन्स को। अगर आप वहां पर अपने वहां पर स्टेक करते हैं एक तरीके से, तो वो आपको मिल जाता है। एक पर्टिकुलर प्लॉट जो है वहां पर आप वो ले सकते हैं। इस तरीके से आप वहां पर बेसिकली लैंड बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वैसे तो मेटावर्स। एंड मेटावर्स में लैंड के लिए इस समय पर काफी ज्यादा लोग क्रेज दिखा रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि पिछले कुछ समय के अंदर जिस तरीके से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ मिली है कि इफ समवन हैव बॉट अ लैंड फॉर लाइक 40 और $50, राइट, उनका लैंड भी उठ के सीधे 10-10 हजार, 12-12 हजार डॉलर की वैल्यू का सीधा हो गया। तो आने वाले वक्त में ऑफ कोर्स दिस इज द फ्यूचर, जहां पर कि आने वाले वक्त में होगा। एंड इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें मेटावर्स में आने वाली हैं, जहां पर कि प्ले टू अर्न वाली सिचुएशन जो है वो होगी, जहां पर हम प्ले टू अर्न, जहां पर आप गेम्स खेलेंगे और उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। दैट दिस कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी देयर इनटू द मार्केट। और वैक्स की ब्लॉकचेन पर भी पहले से चल रही हैं चीजें, और अभी तो ये और ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है मेटावर्स के अंदर। ठीक है, तो ये ब्लॉकटोपिया में किस तरीके से जो अगर आप आपके सामने स्क्रीन पे वो वेबसाइट है, उसमें आपको ऊपर वो टैब दिख रहा है जो भी का, JOBE, उसको क्लिक करते हैं तो उसके अंदर में जॉइंटली ओन्ड ब्लॉक एंटरप्राइज, JOBE, तो उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे किस तरीके की चीजें हैं, वो सारा कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये मजा है इस शो का, ये मजा है इस पूरे चैनल का, कि हम ये वाली सारी चीजें आप तक पहुंचाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक आपके सवालों के जवाब भी देते रहें। और ये चीजें करनी चाहिए क्योंकि ये एक अलग दुनिया है, एक अलग नई तरीके की टेक्नोलॉजी है जो आ रही है। और जब आप इसको यूज करेंगे, इसमें करेंगे, ये एक बार वो भी दिखा देता हूँ मैं, शायद आपकी स्क्रीन पे होगा। ठीक है जतिन जी, आपको मेरी ये दिख रहा है जॉइंटली जो भी? जी बिल्कुल। हाँ अभी जैसे जो जॉबी नंबर है वो 38 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जब जी। हम 38 नंबर पे जाएंगे और वहां पर ज्वाइन नाउ का बटन जब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो वहां पर हमको ऑप्शन मिलता है, जहां पर कि हम अभी एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो यस 4800 ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड
You just need to connect your wallet. It should be a MetaMask wallet or some other wallet, which is a decentralized wallet, which is our own wallet. Basically, इसकी keys हमारे पास होनी चाहिए. There is no need to share any kind of a keys with anyone. This is main thing first of all, and then after we can click on connect wallet, and after connecting, we will get the options to buy the land. ठीक है, तो ये आपके वॉलेट से और जब आपके पास इतने ब्लॉक होंगे यानी कि ब्लॉक कॉइन्स होंगे तो उसको दे करके आप ये जो भी यानी कि एक जो प्लॉट की आप बात कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं। वरुण जी का अगला सवाल सर इसी पे है कि क्या ये वर्थ है, क्या लेना चाहिए या लेने आप कितना कैसा रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, शॉर्ट टर्म के अंदर मैं आपको इस चीज के ऊपर कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपको इसका फायदा जो है वो नहीं समझ में आएगा. इट्स वेरी सिमिलर टू बाय अ प्रॉपर्टी एंड उसके बाद आपको उसकी फ्यूचर में ग्रोथ दिखती है. दिस इज अंडर अ डेवलपिंग फेज. अभी अगर आप एग्जैक्टली ऐसा समझ लीजिए कि एक आपके पास आपके नजदीक में ही कोई एक प्लॉट कटना शुरू हुए हैं और उसकी आने वाले वक्त में जितना ज्यादा ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री उसको जितना ज्यादा एक्सेप्ट करेगी, उसी के हिसाब से उसका जो वो ग्रोथ, उसकी जो वैल्यूएशन है वो डिसाइड होने वाली है. सो एट प्रेजेंट आप सिर्फ इसको एक छोटा इन्वेस्टमेंट, जहां पर कि आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं कि जिसमें आपका एक रिस्क इन्वॉल्व है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक नया सेक्टर है. तो अगर आप उस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं तो आप इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए. और अगर वो रिस्क अगर एक्चुअली में आने वाले वक्त में अगर इंडस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट किया अच्छे तरीके से, तो यस, दिस रिस्क विल बी डेफिनेटली वर्थ, एंड उसका जो रिजल्ट है वो आने वाले वक्त के अंदर जरूर देखने को मिलेगा. लेकिन ऑफ कोर्स एट दिस मोमेंट इट इज रिस्की थिंग. हाँ, रिस्की बेट है और ये शायद किसी भी किसी भी रियल एस्टेट और किसी भी नए इन्वेस्टमेंट के साथ में यही होता है. आपको पता चलता है कि आपके शहर के आउटस्कर्ट्स पे कुछ नई प्लॉटिंग हो रही है, कुछ नई सोसाइटी बन रही है या कोई अपार्टमेंट और कुछ ऐसी चीजें. आप वो चलेगा, लोग रहेंगे वहां पे, नहीं रहेंगे, आपको लगता है इतनी दूर कौन जाएगा, वहां तक क्या होने वाला है. दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं, यहाँ पे भी ऐसे होता था. ग्रेटर नोएडा है, गुड़गांव और गुड़गांव के आगे और बहुत सारी न्यू गुड़गांव और उस तरीके की जगहें हैं. ये समझते थे. मुंबई में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दूर दूर तक, और जो न्यू नवी मुंबई और उस तरीके की चीजें हैं तो होता था. फिर जब मेट्रो आ जाती है, फिर बहुत सारी और चीजें होने लगती हैं और वो जगहें चलने लगती हैं, तो वो उनके जो दाम बढ़ना शुरू होते हैं वो स्काई रॉकेट हो जाते हैं. होगा नहीं होगा वो ही रिस्क है. वो यहाँ पे भी है. मेटावर्स है, एक नए तरीके की दुनिया है जो कि शुरू हो रही है, और उस नई दुनिया के अंदर में एक प्लॉट आप ले रहे हैं, वो कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी, कितना उसका दाम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये तो समय बताएगा. लेकिन हाँ ठीक है कि एक तरीके से शुरुआत शायद करी जा सकती है, और ये मजा है जब हम आज इस तरीके की चीजों को करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते एक हैं. छोटी सी चीज जी और ऐड जी करना जी चाहूंगा, जी जी जी. क्योंकि एक फंडामेंटली चीज अगर आ रही है किसी चीज के लिए, अगर मार्केट में अगर इंट्रोड्यूस हो रही है, मेटावर्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है वैसे तो, लेकिन जिस चीज के पीछे इतना बड़ा नाम जुड़ा हो, फेसबुक जैसा, मार्क जुकरबर्ग जैसा नाम अगर जुड़ा हो, तो मेरे हिसाब से इट्स अ वर्थ टेकिंग रिस्क मेरे हिसाब से. एंड अगर हम ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लैंड बाय कर रहे हैं तो उसके लिए हमको अपने ब्लॉक कॉइन्स को रखना है वहां पर. और एट द मोमेंट अगर हम कैटेगरीज वाइज के हिसाब से अगर हम देखें, तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज में जो कैटेगरीज है, मेटावर्स इज इन 20, मतलब कि 20 नंबर पे, 21st नंबर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं मेटावर्स को, जो कि शिट कॉइन्स के भी नीचे की कैटेगरी है एट द मोमेंट. तो ऐसे सिचुएशन में चांसेस आर वेरी हाई, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ रिस्क, क्योंकि हम रिस्क लेने के बिना तो कोई भी चीज नहीं कर सकते. तो रिस्क की बात तो जरूर करेंगे, ठीक है, तो लेकिन इट्स अ वर्थ टेकिंग रिस्क मेरे हिसाब से, ठीक क्योंकि है, तो दोनों आई एम चीजें बता दी पर्सनली जतिन जी ने. इन्वेस्टिंग. एक स्कोप बता यस. दिया है, अगर 21वें लेवल पे हैं तो अभी वहां से ऊपर जाने का कितना चांसेस है, कितना स्कोप है, तो वो बहुत बड़ा स्कोप है, यानी वो रिवॉर्ड का साइड है. रिस्क है क्योंकि ये एक अलग चीजें हैं, नई चीजें हैं, कितना चलेंगी कि नहीं चलेंगी वो अलग चीज है. वर्थ टेकिंग इस हिसाब से है कि इसके पीछे आप नाम देखिए, लोगों को देखिए, किस तरीके की चीजें इसके अंदर में जुड़ रही हैं, तो वो लगता है कि वो जो जतिन जी कह रहे हैं कि ये वर्थ टेकिंग रिस्क है, तो इसलिए लिया जा सकता है ये रिस्क. वो भी एक राय है. ठीक है. जतिन जी एक सवाल है किमी शर्मा जी का, पूछ रही हैं पोल्का डॉट को खरीदना चाहती हैं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए करंट लेवल्स पे? काफी ज्यादा लोगों के पॉलका डॉट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एंड पॉलका डॉट के लिए मेरा बहुत लंबे समय से यही बेसिकली था कि इट्स एन ओवर वैल्यूड असेट. और अभी एट दिस मोमेंट अगर हम बात करें तो गिरावट काफी ज्यादा आ गई है. जिस तरह की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसी गिरावट हमको नजर आ गई है.
लेकिन इस लेवल से भी मेरे को ये कॉइन जो है वो थोड़ा फिसलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से भी नीचे के लेवल्स आ सकते हैं और भी। तो अब इस मोमेंट एट द मोमेंट जो है वो 29-30 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये ऑलरेडी 56 के लेवल से उठकर 29 आ चुका है। लगभग लगभग 50% की जो करेक्शन है वो देखने को मिल गई है हमको। लेकिन अगर ये यहाँ से फर्दर और डाउन चला जाए तो हमको तैयार रहना चाहिए कि अगर हमको ये 17-18 के लेवल्स पर भी देखने को मिल जाए तो, या फिर फर्दर और छोटा मोटा और जो है वो डिप देखने को मिल जाए तो भी हमको इसके अंदर तैयार रहना चाहिए। एट द मोमेंट यस, वी कैन स्टार्ट बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है एक चीज, लेकिन अगेन वही स्ट्रेटेजी कि पूरा पैसा भी यहाँ पे न डालें। बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई कंफर्मेशन अभी चार्ट या टेक्निकली मेरे को भी नहीं दिख रहा है कि ये कहीं पे रिकवरी यहाँ से आना शुरू हो जाएगी, ऐसी कोई कंफर्मेशन जैसा कोई साइन नहीं दिख रहा है। नीचे का सपोर्ट लेवल से थोड़ा ऊपर आ गया है, 24 से वापस 29 और उसके ऊपर काम कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा तो ठीक लग रहा है, लेकिन सब कुछ बहुत और चीजों पर डिपेंड करेगा। तो शुरू कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये निवेश, लेकिन अगर 24 को तोड़ेगा तो ये फिर और नीचे भी जा सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। अगर हम वो रिस्क लेने को तैयार हैं तो शायद ले सकते हैं, वरना कि मेरे हिसाब से शायद या तो बहुत थोड़ा पैसा निवेश कर सकते हैं या फिलहाल थोड़ा रुक करके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ हम देर में निवेश करेंगे, जब वो तेजी में बढ़ रहा होगा तो आप कहेंगे मैंने 29 पे पूछा था और 35 के पास में और बाद में मैं निवेश कर रहा हूँ, तो मेरे इतना वो नुकसान हो गया, अगर इससे और पहले कर दिया होता तो इतना $4 का और फायदा होता या $5 का फायदा होता। वो फायदा छोड़ दीजिए, लेकिन रिस्क भी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा फेवर में नहीं दिखता है। तो ये एक चीज है। ठीक है वरुण जी, चलते चलते बस एक आखिरी सवाल, और ये सवाल अभी कितना रेलिवेंट है या कितना नहीं है पता नहीं, लेकिन फिर भी एक है, और जो कि हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, गगन धीमन जी ही पूछ रहे हैं, बेस्ट इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सा है? आपकी राय में कोई ऐसा एक्सचेंज है अभी इंडियन एक्सचेंजेस में जिसको आप ज्यादा प्रेफर करते हो या आपको लगता हो कि ये ज्यादा बेहतर है, और उसका कोई कारण भी होगा तो वो भी बता दीजिएगा। देखिए, देर आर टू एक्सचेंजेस जो कि मेरे को लगता है, और उनमें से एक को मैं पर्सनली यूज भी कर रहा हूँ, और दूसरा जो कि रिव्यूज लोगों से सुनने के मिलते हैं उसके बेसिस पे मैं डेफिनेटली बताऊंगा। एक है वजीरेक्स, जो कि वन ऑफ द गुड एक्सचेंज है क्योंकि वो मार्केट में बहुत पहले से हैं, एंड बाइनांस जैसे बड़े एक्सचेंज का उनका जो है एक्सचेंज, बेसिकली बाइनांस उसको बेसिकली एक्वायर कर चुका है वजीरेक्स को। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर इनकेस अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बाइनांस विल डेफिनेटली गोना सपोर्ट दैट एक्सचेंज वजीरेक्स। तो कहीं भी रिस्क वाली बात जो है वो वजीरेक्स के साथ नहीं रहेगी। पीछे भी हमने देखा था कि कुछ कॉइन्स के साथ प्रॉब्लम्स हुई थी जहां पर उन्होंने उस चीज को कंपनसेट भी किया था। तो विच इज अ वेरी गुड थिंग इन द मार्केट। अगर कोई भी एक्सचेंज ऐसा कोई कंपनसेशन करता है जहां पर की प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट हो जाए, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, और उसके बाद लोगों को नुकसान हो जाए और एक्सचेंज उसका जो है भरपाई कर रहा है, तो वो चीज काफी अच्छी चीज थी। इसीलिए मैं वजीरेक्स को एक रेकमेंड करता हूँ। दूसरा जो चीज है वो, दूसरा जो एक्सचेंज है वो है कॉइन डीसीएक्स। ऑफ कोर्स कॉइन डीसीएक्स इसीलिए क्योंकि उनका जो ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक काफी ज्यादा जो है वो मैप्ड है बाइनांस के साथ में, क्योंकि जो ऑर्डर बुक बाइनांस की चलती है वही ऑर्डर बुक कॉइन डीसीएक्स की भी चलती है, और वहीं से ही जो ऑर्डर्स है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। और साथ ही साथ उसके अंदर जो अब जो टीम है, जिस तरीके की प्रमोशंस हैं और जिस तरीके की चीजें जो चल रही हैं, जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कॉइन डीसीएक्स, तो मेरे हिसाब से यस, वी कैन एक्चुअली क्रिएट एन अकाउंट ऑन दीज टू एक्सचेंजेस। अगर हमको इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें तो इन दो एक्सचेंजेस के ऊपर हमारा अकाउंट हो ठीक है, सकता है, और इनके ऊपर अगर बाय हम चाहें फार तो अपना। लीड है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने भी एक पोल करा था अभी जब ये जो रिमर्स थे बैन वाले, क्रिप्टो बैन वाले, तो जो इंडियन इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जो एक बड़ा सा क्रैश या बड़ा सा एक्सोडस देखने को मिला था, बड़ा मोमेंटम देखने को मिला था, जिसमें बहुत लोगों ने पैनिक सेलिंग करी या उस तरीके की चीजें, तो उस समय में हमने एक ट्विटर के माध्यम से एक पोल भी किया था, और हमने कोशिश करी थी समझने की कि जो यूजर्स हैं क्रिप्टो के, वो बताएं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस समय में, क्योंकि वो क्राइसिस सिचुएशन थी, और उस समय में आपका एक्सचेंज आपका कितना सपोर्ट कर रहा है या कितना काम कर रहा है या बंद कर दिया काम करना, या क्या समस्याएं आई, वो सारी चीजें। तो उसमें जो पोल के जो रिजल्ट निकल के आए वो करीब करीब नेक टू नेक टाई था ये दोनों एक्सचेंजेस में, कॉइन डीसीएक्स में और वजीर एक्स में। बहुत मार्जिनली ही कॉइन डीसीएक्स
ऊपर था और वजीर एक्स नीचे था, लेकिन मैं उस मार्जिन को इसलिए भी डिस्काउंट कर सकता हूँ क्योंकि हमने कॉइन डीसीएक्स के साथ में काफी सारे शोज करे हैं, तो हो सकता है कि हमारे जो यूजर्स और फॉलोअर्स या फाउंडर इंडिया के हैं वो मेजरली कॉइन डीसीएक्स में काम करते हो, लेकिन अगर वही अच्छा फीडबैक भी देख सकते हैं क्योंकि वो यूजर्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों बहुत ही 50-50 बहुत ही नेक टू नेक टाई था, और दोनों में काफी हद तक जो समस्याएं हैं, क्योंकि अभी ये सारी नई चीजें हैं और इंडिया के अंदर में वो चाहे टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, चाहे अनप्रेसिडेंटेड एक ट्रैफिक भी रहा होगा उस दिन उस खबरों के चलते, तो वो सारी चीजें, लेकिन ये दोनों एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं अपने यूजर्स के साथ में खड़े रहे और उन्होंने कोशिश करी उन समस्याओं को सुलझाने की, और भाग नहीं गए, गायब नहीं हो गए, डर नहीं गए, छिप नहीं गए, तो वो अच्छी चीज थी। रिस्पॉन्सिव थे, फीडबैक अच्छा ठीक था। कितनी चीजों को संभाल पाए नहीं संभाल पाए वो आगे धीरे धीरे करके वो ऐसा कुछ नहीं है, इतने सैकड़ों साल पुराने हमारे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और निफ्टी में भी एनएसई में भी उस तरीके की चीजें होती हैं और वहां पे भी रुक जाती हैं चीजें, और वो वाला ये तो फिर भी बहुत ही अभी नए प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन ये दोनों एक्सचेंजेस जो जतिन जी कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ में सहमत हूँ, ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। रेगुलेशंस के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें प्रोएक्टिवली कर रहे हैं, खुद ही केवाईसीज और उस तरीके की चीजों पे भी काम कर रहे हैं, तो ये एक कहीं सेफ बैट है। बाकी और बहुत नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, तो अभी सब कुछ नया है। आज की तारीख के हिसाब से शायद हम कह सकते हैं कि ये दोनों बाय फार लीड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और वॉलेट्स और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स एक्सचेंजेस आ रहे हैं, जो कि आगे चल करके समय बताएगा कि वो कितना आगे तेजी से कर पाएंगे काम और इनको टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया जतिन जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और अपनी रणनीति क्रिप्टो से जुड़ी हुई वो सारी चीजें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच जतिन, हमारे आपने टाइम निकाला और हमारे साथ में जुड़े। थैंक यू सो मच। तो ये थे जतिन डमला, जो बता रहे थे कि क्रिप्टो के बाजार में कहाँ हैं मौके मुनाफा कमाने के और कौन से एक्सचेंजेस हैं जो थोड़ा बेहतर काम कर रहे हैं। बहुत सारी नई खबरें, नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, मेटावर्स और उससे रिलेटेड बहुत कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। रोज सुबह 10 बजे आपके साथ में जुड़ते हैं, पहले शेयर बाजार पे, इक्विटीज के बाजार पे काम बात करते हैं, वहां से मौके निकाल के आप तक साझा करते हैं एक्सपर्ट्स की सहायता से, और साथ ही साथ फिर चलते हैं क्रिप्टो के बाजार पे और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो में क्या हलचल है और वहाँ किस तरीके के मौके हैं निवेश के भी और ट्रेड के भी। बहुत सारा फीडबैक, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। एक दिनेश जी ने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया, एक चीज बताई है कि थोड़ा सा शायद इको का इशू आता है जब एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स हमारे साथ में या गेस्ट जो कनेक्टेड होते हैं वो जब बोल रहे होते हैं तो उनकी आवाज और जो हम जो बोल रहे होते हैं, मैं जो यहाँ से आवाज मेरी जो होती है, एंकर की आवाज जो होती है, वो उसमें काफी डिफरेंस है। तो क्वालिटी का डिफरेंस इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम बहुत अच्छी चीजों के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में, स्टूडियो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के साथ में एक प्रोफेशनल सेटअप से स्टूडियो से बोल कर बैठ करके यहाँ से इस शो को करते हैं, और गेस्ट कोई अपने फ़ोन से कनेक्ट होता है, कोई अपने लैपटॉप से कनेक्ट होता है, किसी के में हेडफोन और वो लगा होता है, किसी में नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो इंटरनेट का इशू भी होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट का भी, हार्डवेयर का भी, लेकिन हम कोशिश करेंगे और उस फीडबैक को हम बहुत पॉजिटिव तरीके से लेते हैं दिनेश जी, और कोशिश करते हैं अगर उसके अंदर में हम कुछ सुधार कर सकें और कुछ बेहतर कर सकें तो जरूर करेंगे। धीरे धीरे करते चल रहे हैं, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको स्क्रीन पे भी बहुत सारी चीज़ें, चेंजेस दिखाई देंगे, और स्क्रीन के अलावा बाकी बहुत तरीकों से आपको शो के अंदर में भी बहुत कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। आज के शो को यहीं देते हैं विराम। आज क्रिप्टो में भी बहुत सारी अच्छी बातें हुई और स्टॉक मार्केट में भी। ये सारे सेगमेंट्स को इसमें से कोशिश करेंगे निकाल करके आप तक अलग से भी पहुंचाएं, तो आप अलग से सीधा सीधा उसी वीडियो पे जा करके भी देख पाएंगे कि क्या चीज़ों को हमने डिस्कस किया, खास बातें क्या थी, हाईलाइट्स को अलग से भी निकालेंगे। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे मार्केट लाइव में। तब तक देखते रहिए फाउंडर इंडिया और बने रहिए हमारे साथ में, और अपने सुझाव जरूर शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।